श्री अकाल, मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। रानीगंज और रानीगंज से जुड़ी खबरों के लिए, हर तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सन ऑफ बंगाल। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा आज नंदलाल जालान मैदान में 40 पौधे लगाए गए और रानीगंज रेलवे स्टेशन सहित शहर के विभिन्न इलाकों में डस्टबिन लगाए गए और कपड़े की थैलियां बांटी गई। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने बताया कि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसे देखते हुए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा 40 पौधे लगाए गए और शहर के विभिन्न इलाकों में कपड़े की थैलियां बांटी गई और डस्टबिन भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि आज इस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है, उससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है, लेकिन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज संगठन की तरफ से कपड़े की थैलियां बांटी गई, जिससे कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने बताया कि अगर हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा की चेयरपर्सन सीए रूबी गढ़वाला ने बताया कि आज पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संगठन की तरफ से 40 पौधे लगाए गए और शहर के विभिन्न इलाकों में कपड़े की थैलियां बांटी गई और डस्टबिन लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो अभी से इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वो मानव जाति के लिए बेहद खतरनाक है। आइए जानेंगे विस्तार के साथ रूबी गढ़वाला ने क्या कहा है। साथ ही आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में मौजूद थे निधि पतसारिया, वीना खेरिया, सुरभि मोदी, पैरल अग्रवाल, रूबी मोदी, मीनू गोराई, पूनम भालोटिया, अरुण भारतीय, अरुमय कुंदू, अजित कयाल, मनोज केसरी में करीब 40 पौधे हम लोग लगाए हैं ट्री प्लांटेशन की तरफ से। और हम लोग इसके बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर डस्टबिन देंगे और जो भी कपड़े की थैलियाँ हम लोग लाए हैं वो बांटेंगे लोगों में। इसके अलावा बस स्टैंड जाएंगे, मार्केट जाएंगे, श्याम मंदिर जाएंगे, जगह जगह हम लोग डस्टबिन भी लगाएंगे और कपड़े की थैलियाँ लोगों में बांटेंगे। कितना पेड़ लगभग में लगाया गया? आज 40 पौधे यहाँ पर नंदलाल जालान ग्राउंड में हम लोग लगा गए। पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है और इस पेड़ से बादल भी बनते हैं, जिससे कि बारिश होती है और पानी का स्तर भी ऊपर आता है और इससे क्या है कि टेम्परेचर भी लो रहता है। हम लोग कितनी भी एशिया वगैरह यूज़ कर ले, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का ये पेड़ पौधे लगाना ही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने फ्यूचर में हमारे बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग से मुसीबत न उठानी पड़े, तो हम लोगों को आज ही सतर्क होना चाहिए और सभी व्यक्ति को प्रयास करके एक पेड़ कम से कम लगाकर और उसकी देखभाल करनी चाहिए। पेड़ जहाँ पर ज़रूरत ना हो नहीं काटी जानी चाहिए और अगर कोई पेड़ काटे तो उसके बदले में 2 पेड़ जरूर लगाए, तभी हम लोगों का ये ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ सकता है। मैं सीए रूबी गढ़वाला, चेयरपर्सन आरसीसी लेडीज विंग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज विंग के द्वारा आज 40 पेड़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस उपलक्ष्य पर लगाए गए हैं। यह एक सिंबॉलिक मैसेज है कि पर्यावरण में होते विध्वंस को देखते हुए हम लोगों को अब ये समय आ गया है कि एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़े, वरना आने वाला समय बहुत प्रलय लाने वाला हो सकता है। इस साल जो हम लोगों ने गर्मी देखी, ये शायद हम लोगों ने पास्ट में कभी देखी नहीं थी और अगर यही हाल चलता रहा तो असहनीय वातावरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का ये छोटा सा एक प्रयास है वातावरण के प्रति एक जागृति लाने की। कुछ रानीगंज लेडीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज़ विंग आज कपड़े के थैले भी वितरित कर रही है, यह मैसेज देने के लिए कि डिस्पोजेबल जो 1 टाइम यूज़ प्लास्टिक बैग्स हैं उनका उपयोग रोका जाए। कुछ डस्टबिन्स भी दे रही हैं जिससे अपना समाज, अपना गांव, अपना शहर साफ रह सके और ये जो गार्बेज डिस्टिंग्विश और गार्बेज डिस्पोजल का एक साइंटिफिक तरीका हम लोग लागू कर सके। तो यह सब तो सिंबॉलिक होता है एक बड़ा और एक ज़्यादा जागरूकता लाने के लिए। आशा है कि इससे थोड़ी सी जागरूकता आएगी और आदमी अपने कर्तव्य के प्रति थोड़ा सा और इसमें जागरूक होगा और पर्यावरण के बचाव के लिए अपना योगदान करेगा। बहुत विकट प्रश्न है कि डेवलपमेंट भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज के दिन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान की भी भरपाई की जिम्मेदारी आपकी है। आप जितने गाछ अगर ज़रूरी है, आज कोई समझ लिए हाईवे बन रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, उसके लिए अगर कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं तो हमें उतने पेड़ कहीं ऑल्टरनेट जगह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग या तो डेवलपमेंट बंद कर दें या टोटल एनवायरनमेंट पे ही ध्यान दें या खाली एनवायरनमेंट डेवलपमेंट करें, एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दें। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ और एक आपस में तालमेल बिठाने के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और वैसा ही डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं रोहित खेतान, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।